हज़रत उस्मान गनी से पूछा जा रहा है कि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है उसका। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि वो औरत बदचलन है। शादी के बाद 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए, 6 महीने में कैसे हो जाएगा। कहने लगे आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है और 6 महीने के बाद आज ही मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया है। समझ रहे हैं ना आप उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है। वो ये पूछना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बच्चे को जायज़ बच्चा मानूं या नाजायज़। ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी का कहीं पहले कोई कांटेक्ट रहा हो और जिना की पैदावार हो और ये मेरा बच्चे का नाम पा जाए। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो औरत बदचलन है तुम्हारी, लिहाजा उसने 6 महीने में जो बच्चा पैदा कर दिया वो गलत किया है। ये जुमेरात का दिन था। जुमेरात का दिन जानते हैं ना, गुरुवार, थर्सडे था। जुमे का खुतबा जब उस्मान गनी देने लगे तो वो आदमी सामने बैठा हुआ था जिसकी बीवी ने 6 महीने के बाद बच्चा पैदा किया, वो बैठा हुआ है। हजरत उस्मान खुतबा देते देते कहने लगे, लोगों, इसकी बीवी ने कल एक बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। शादी के 6 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, इसकी बीवी ने शादी के 6 महीने के बाद ही बच्चा पैदा कर दिया है। लिहाजा अगले जुमे को इसकी बीवी को लाया जाएगा और जमीन पे सीने के बराबर गाड़ कर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसको जिनाकार मानते हुए उसकी जान ले ली जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हुक्म भी दे दिया। जुमे का खुतबा खत्म, जबकि उस्मान गनी का फैसला गलत था। अब सुनिए गलत कैसे था। जब जुमे का खुतबा खत्म हो गया, हजरत उस्मान ने नमाज पढ़ा दी। उसी मस्जिद में हजरत अली भी बैठे हुए थे। जब जुमे की नमाज खत्म हो गई तो हजरत अली ने लोगों से कहा, थोड़ी देर आप सब बैठे, हजरत उस्मान ने एक मसला गलत बता दिया है। तमाम लोग बैठ गए कि देखे हजरत अली क्या दलील पेश करते हैं। एक औरत के कत्ल का हुक्म दिया जा चुका है, देखे हजरत अली क्या उस औरत को कैसे बचाते हैं, देखें उस औरत को कैसे बचाते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं, आय अली कहिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये मसला गलत बताया है कि कोई औरत 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा नाजायज है। हजरत उस्मान कहते हैं 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं हुआ। हजरत अली ने कहा नहीं, आज तक किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया। हजरत अली ने कहा कि वो मेरा मामला नहीं है और उसका इल्म मुझे नहीं है, किया कि नहीं किया वो मैं नहीं जानता। क्या अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में कोई बच्चा पैदा किया? हजरत अली मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कहा, जब इसका इल्म नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? कहा, कह से इसलिए रहा हूं कि 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हो अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया? तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को जायज़ माना? तुम ये भी कह रहे हो कि आज तक किसी औरत ने 6 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं किया? फिर तुम ये कह रहे हो कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो जायज़? क्या दलील है? क्या अल्लाह के रसूल से कोई हदीस है? हजरत अली कहते हैं हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान में मसला मौजूद है। कुरान कहता है 6 महीने के बाद भी अगर औरत बच्चा पैदा कर दे तो बच्चे को जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते हैं क्या कुरान में लिखा है? ये कुरान जो रोज मैं पढ़ता हूं। हजरत अली कहते हैं आप पढ़ते हैं लेकिन शायद गौर नहीं कर सके। हजरत उस्मान ने कहा, लोगों दलील मांगो अली से। हजरत अली ने कहा, दलील सुनो। अब दलील सुनिए और सुनो, गीत बहुत सुन चुके हो, गाने बहुत सुन चुके हो, इधर उधर की लफाजियां बहुत सुन चुके हो,
जलसा में चंदा लिया है कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे कि जलसा होगा, कुरान हदीस की बातें होंगी। अब जब कुरान और हदीस सुनाई जा रही है तो सुनकर इस जलसे को हलाल करो, वरना यहां बैठना भी आपका हलाल नहीं होगा। सुनो, हजरत अली दलील दे रहे हैं। दलील क्या? दलील हाय उस्मान, अल्लाह ताला फरमाता कुरान में, वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। अभी जो कह रहा था ना हालात के ऊपर बोलो, उससे पूछो कुरान की कौन सी आयत है, किस पारे में, तो नहीं बता पाएगा। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। तर्जुमा सुनिए, मीनिंग सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए। माए अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, कितने साल दूध पिलाएं मां? 2 साल। 1 साल में कितना महीना होता है? 12। 2 साल में कितना हुआ? 24। मां अपने बच्चे को कितना दूध पिला सकती है? 24 महीना, 2 साल। कामिलैन मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, यानी 2 साल तक पिला सकती है। 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। पहले छुड़ा सकती है, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद 1 दिन भी ज्यादा पिलाने की इजाजत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में, और दलील क्या दे रहे हैं हजरत अली? मां अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल। ये दलील है? ये दलील है? अब सुनिए हजरत उस्मान क्या कहते हैं हंसते हुए, अली ये तो दूध पिलाने की इद्दत बता रहे हो, दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो कि दूध पिलाएं 2 साल तक। यहां दूध पिलाने पे ऐतराज नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया कि 2 साल तक दूध ना पिलाएं। बात यह है कि 2 साल, बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हो जाए फौरन, तो वो बच्चा जाए, उसकी दलील दो। हजरत अली कहते हैं वहीं आपको ला रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि दूध पीने की मुद्दत कितनी है? 2 साल 24 महीने। मान रहे ना कि हाँ, कौन मना करेगा, कुरान की आयत 24 महीना दूध पीने के है ना, कहाँ। अच्छा चलो दूसरी दलील ले लो। हाँ दो, जल्दी दो। 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाओ, जायज, जल्दी दो दलील। वफिसालुहु फी आमैन। हजरत अली ने दलील पलट दी, बस कुरान की दूसरी आयत पेश कर दी। माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली जगह क्या था? पिलाएं 2 साल तक। दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है ना। 2 साल तक पिलाओ या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, दोनों सूरतों में बात एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। कहा हम आपको मजबूत कर रहे हैं ताकि आप पलट ना जाएं। 2 साल मान रहे ना कि हाँ, 24 महीने मान रहे ना, हाँ। ये किसकी इद्दत है, मुद्दत है? कि दूध पिलाने की। दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है ना कि हाँ। अब सुनो तीसरी दलील, जिसमें अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने की दोनों की गिनती को और मुद्दत को एक साथ बयान कर दिया है। कुरान में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वहमलुहु, हमल देखिए, वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरन। वहमलुहु वफिसालुहु, औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। कितना? सलासून शहरन। कितना महीना? 30, 10, 20, 30। कितना हुआ? 30 महीना। आए उस्मान, 30 महीना किसकी मुद्दत है? हजरत उस्मान कहते हैं हमल की और दूध छुड़ाने की। क्या मानते हो ना? दोनों की मुद्दत कितनी है? का 30 महीना। 30 महीने में 24 महीने आप अलग कर दो दूध छुड़ाने के या दूध पिलाने के। ये दोनों की मुद्दत है ना 30, और अल्लाह दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने बता चुका है, यानी 24 महीने तक बच्चा दूध पी सकता है। तो 24 महीने 30 में से आप माइनस कर देंगे, 30 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचा?
हजरत उस्मान कहते हैं 6 का वहमलुहु, यही हमल की मुद्दत है। वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरन, यही हमल की अकल्ले मुद्दत है। यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा। 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा करती है औरत तो वो बच्चा नाजायज माना जाएगा, वो बच्चा हराम माना जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कभी भी बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा जायज है। ओहो, आपको ये कहने की जरूरत नहीं, चल बैठ खा ठूस। आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं, खा लो ना, देशी मुर्गा ही चाहिए था ना, लो खा लो। आप इसको यूं भी बोल सकते हो। मेरे भाइयों, दूरअंदेशी अगर हमारे पास आ गई, बस एक चीज और बताऊंगा आपको कि गलती किसी से भी हो सकती है। हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, दाऊद बाप है, सुलेमान बेटे हैं, एक किस्सा, एक वाकया पेश आ गया। बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। एक औरत, 2 औरतें अपने अपने दोनों के पास एक एक बच्चा था और एक एक बच्चा दोनों लेकर निकली। उनका गुजर एक जंगल से हो रहा था। दोनों औरतें जंगल में थोड़ा आराम करने लगी। जंगल में एक भेड़िया आया। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने एक औरत के बच्चे को, बड़ी औरत जो थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, बड़ी औरत का बच्चा भेड़िए ने मुंह में दबाया, ले गया और फाड़ के खा गया। यानी बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, मंजर देखिए। लेकिन बड़ी औरत ने जब देखा कि मेरा बच्चा तो मर गया, इस इलाके में किसी को क्या मालूम कि कौन किसका बेटा है। जब लोग आए तो उस औरत ने फौरन, बड़ी औरत ने फौरन कह दिया, ये छोटी औरत के गोद में जो बच्चा वो मेरा बच्चा है, इसका बच्चा भेड़िया खा गया, ये तो मेरा बेटा है। मामला बढ़ गया। छोटी औरत कहती है मेरा बेटा, बड़ी औरत कहती है मेरा बेटा, छोटी कहती है इसका बेटा तो भेड़िया खा गया, बड़ी कह रही इसका बेटा भेड़िया खा गया। उस जमाने में डीएनए टेस्ट नहीं होता था कि मालूम कर लिया जाए माँ का खून और बच्चे का खून मिलाकर। मेरे भाइयों, ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं, दोनों की बात सुनते हैं। बड़ी औरत टट 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 बोलने वाली, जबान दराज, और छोटी औरत बेचारी कम बोल पाती है। ऐसे समझो जैसे एक मोदी और एक मनमोहन। मोदी बेचारे रुकते ही नहीं हैं, बोलते चले जाते हैं, और मनमोहन सिंह बेचारे बोलते ही नहीं हैं। तो ये हालत है। एक बार आपको मालूम है, सऊदी अरब में गए थे मोदी जी, तो सऊदिया का बादशाह ऐसे करके दूरबीन से कुछ देख रहा था। तो लोगों ने पूछा मोदी जी ने, अरे क्या देख रहे हो वहाँ? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो आ गया हूँ, आपके पास खड़ा हूँ, उधर क्या देख रहे हो? कहा नहीं, आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूँ जो आपने फेंकी है, कितनी दूर जा रही हैं, इतनी दूर। ऐसे तो इनका हर जगह। मोदी जी ने वहाँ की तोप देखी, तोप के बाद पूछने लगे कितना फेंकती है, इसकी रेंज कितनी है? कहा कितना फेंकती है? वहाँ के बादशाह ने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। नहीं समझ पा रहे ना? समझ गए ना? तो ये इतना इंसल्ट बर्दाश्त करके आया है ये, लेकिन फिर भी नहीं संभल पा रहा बेचारा, फिर भी फेंके जा रहा है, फिर भी फेंके जा रहा है। क्या क्या फेंकता है अल्लाह बेहतर जाने। मेरे भाइयों, राहत इंदौरी ने कहा था, उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, झूठ बड़ा शानदार बोलता है, झूठ बड़ा शानदार बोलता है। ऐसा शानदार झूठ जो आपको झूठ लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा झूठ। ये भी एक कला होती है, ये भी एक कला। इस कला को भी बहुत से लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ ऐसा बोलो कि पता भी न चले, कि और झूठ भी हो, पता भी न चले। जैसे मौलाना जर्जीस को पुलिस ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, स्टेज पर यहाँ मिल जाए, और वो मुझे पहचानती ना हो, मुझे पहचानती ना, और मुझसे ही पूछ रही हो, मौलाना जर्जीस को देखा, मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस साहब स्टेज से नीचे कूद गए, स्टेज से नीचे कूद गए। हाँ, क्या पूछ रहे थे? पुलिस वाले से पूछने लगे, क्या पूछ रहे थे? अरे मैं पूछ रहा हूं मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यही थे स्टेज पर, अभी तो यही देखा था, अभी यही थे, स्टेज पर थे बस। हैं? अब पुलिस वालों ने अभी स्टेज पर थे, तब कहाँ चला गया? झूठ, पकड़। देखा जाए तो ये झूठ है, लेकिन झूठ ऐसा है कि पता नहीं चला। अभी तो स्टेज पे थे, हकीकत में अभी स्टेज पे थे, अब कूद गए, स्टेज पे नहीं है। पुलिस वालों ने पूछा कहाँ थे? वो मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस से ही पूछ रहा, जर्जीस को देखा? जर्जीस साहब कह रहे नहीं, अभी तो यही थे। जर्जीस साहब ने कहा अभी तो यही थे। 2 कदम हट गए हम इधर, 2 कदम हट गए। जी क्या?
जर्जीस को देखा, अभी तो यही थे। देखा जाए तो ये सच है, अभी तो यहां थे, लेकिन कुरान क्या कहता है, ये झूठ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और हमेशा सही दुरुस्त बात को बोलो। दुरुस्त किसको कहते हैं? दुरुस्त, दुरुस्त का मतलब सीधी होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं। तीर निकालते हो ना, तीर कमान से जो तीर छोड़ते हो तो सीधा जाता है और जहां मारते हो वहीं लगता है, इधर उधर नहीं होता है वो तीर, जहां मारते हो वहीं लगता है। इसको कहते हैं सदीद, तस्दीद से बना, तस्दीदुस सहम। तीर जब कमान से निकलता है, जैसे तीर इधर उधर नहीं होता है। तुम जब भी किसी से बोलो तो इधर उधर की बात नहीं हो, बिल्कुल सीधी मुद्दे की बात हो, मुद्दे की बात, बिल्कुल मुद्दे की बात होनी चाहिए। जैसे मुझे किसी को बताना नहीं कि मैं कहाँ था, और झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। आपने पूछा जर्जी साहब आप कहाँ थे, मैंने कह दिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। देख रहे हैं आप, अब मैं जहां भी था दुनिया के किसी कोने में तो जमीन के ऊपर ही रहूंगा और आसमान के नीचे, लेकिन ये झूठ है। आप सोच रहे हैं सच, नहीं सच नहीं, झूठ है। क्योंकि पूछने वाला ये नहीं पूछ रहा है, पूछने वाला ये जानना चाहता है आप किस शहर में थे, किस गांव में थे, किस मोहल्ले में थे, ये पूछना चाह रहा है। और आप कह रहे हैं जमीन के ऊपर आसमान के नीचे, तो ये शानदार, इसको बोलते हैं शानदार झूठ, इसको बोलते हैं शानदार झूठ। राहत इंदौरी ने यही कहा था, उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, लेकिन झूठ बड़ा शानदार बनता है। यानी झूठ पता नहीं चलेगा लेकिन वो झूठ होगा। तो मेरे भाइयों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों की बात सुनी। बड़ी औरत जिसका बच्चा भेड़िया खा गया, वो टर 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 बोलती चली जा रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया ये बच्चा बड़ी औरत का है। बड़ी औरत बच्चा लेके चली गई, जबकि बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। 10 दिन 15 दिन गुजर गए। 10-15 दिन के बाद दोनों औरतें फिर लड़ने लगी। छोटी औरत कहती है अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा मुझे दे दे, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, इस बच्चे के बिना मुझे नींद नहीं आती है, मेरी पिस्तानों में दूध है, मैं इस बच्चे को पिलाती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दे। फिर भीड़ लग गई, बड़ी औरत उसका बच्चा नहीं देना चाहती। लोगों ने कहा क्या बात है, कहा दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके फिर भी उसकी बात नहीं मानती। दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे, मामला इतना बड़ा कि ये मुकदमा अब उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू को सुना, कहा कि सुनो मेरे बाप ने फैसला कर दिया। कहा फिर तुमने इसके फैसले, मेरे बाप के फैसले को क्यों नहीं माना? छोटी औरत से कहा। छोटी औरत ने कहा कैसे मान लूं जब बेटा मेरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मेरा भी फैसला नहीं मानोगी? अगर मैं आज भी कोई फैसला कर दूं तो फिर जिसके हक में होगा वो खुश हो जाएगा, तुम्हारे अगर हक में नहीं गया तो तुम उसको नहीं मानोगी। कहने लगी कैसे बताऊं कि ये मेरा बेटा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ मैं सच्चा फैसला करता हूं। देखिए एक जज की ड्यूटी क्या होती है, अगर फैसला सही नहीं हो रहा हो तो डरा भी सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ तो मैं इस बच्चे के बारे में सच्चा फैसला करता हूं। जमीन पर लिटा दिया, कहा जी बिस्किन छुरी लाओ। छुरी आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कहती हो मेरा बेटा, तुम कहती हो मेरा बेटा, एक फैसला हो जाता है उस फैसले को मानती नहीं हूं, दूसरे के पास फैसला करने आई, मैं कैसे मान लूं कि मेरा फैसला तुम मान लोगी? लिहाजा इसका फैसला यही है कि मैं इस बच्चे को बीच से काट देता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, कमर से इस बच्चे को काटना शुरू करता हूं, इसको 2 टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा छोटी औरत को दे दूंगा और एक टुकड़ा बड़ी औरत को दे दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे की कमर पर रखी और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया, छुरी से जैसे लगे कि मैं काटने जा रहा हूं। हालांकि एक नबी किसी बच्चे को कैसे काट सकता है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे छुरी उस बच्चे के बीचों बीच कमर पे रखी, छोटी औरत जिसका बच्चा था चीख पड़ी, आए सुलेमान ला तफअल हाकज़ा वल्लाही हाज़ा हुआ। आए सुलेमान आप इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। आए सुलेमान ये मेरा बेटा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। आए सुलेमान ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, इस बच्चे को काटिए मत, ये उसी का है। वल्लाही हुआ हाज़ा, अल्लाह की कसम वो बच्चा इसी औरत का है, इसी को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए छोटी औरत के और रोती हुई जाने लगी। बड़ी औरत मुस्कुरा रही है, खड़ी है, कट जाए मेरा क्या, मेरा तो बच्चा ही नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही छोटी औरत जाने लगी और बड़ी औरत बच्चे को उठाने आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा दूर दूर,
उसने कहा क्या हुआ? आपके सामने उसने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया ये मेरा बेटा नहीं है, इसका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो मैं देखना चाहता था। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू और उसकी तड़प ये बतला रही थी कि मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, मुझे भले ही न मिले, किसी को मिले मिल जाए, कभी कभी देख लिया करूंगी, आंखों को ठंडक मिल जाएगी, लेकिन मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा। अगर कट गया तो न मेरा रहेगा ना इसका रहेगा। आए औरत, उस औरत की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने बता दिया है कि ये बच्चा उसका है, तेरा नहीं। मेरे बाप से गलत फैसला हो गया है। उठाया उस बच्चे को, कहा है औरत इधर आ, छोटी औरत, और कहा ये बच्चा तेरा है, इस बच्चे को तू पकड़, इस बच्चे की मालिक तू है, इस बच्चे की माँ तू है। मैं कहना ये चाहता था, इंसान होने के नाते गलती किसी से भी हो सकती है।